गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पहले वाले क्लास में मैं आप लोगों के लिए पास्ट टेंस वाले कुछ सेंटेंसेस लेकर आई थी, जिसमें मैंने बहुत सारे ग्रामर रूल आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों ने ये भी कहा था कि मैम ऐसे ही वीडियो फ्यूचर के और प्रेजेंट के भी लेकर आइए। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे है। आज हम फ्यूचर टेंस वाले कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, बहुत सारे ग्रामर रूल को सीखेंगे और एक रूल को सीखकर उससे 10, 20, 50, 100, 200 सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे और प्रैक्टिस करके पब्लिक स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर टेंस को पूरे अच्छे से सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं बोलूंगी। देखिए, ये हम हर ग्रामर रूल को सीखेंगे। कौन कौन से ग्रामर रूल हमारे होते हैं फ्यूचर वाले, कौन कौन से ग्रामर रूल हो सकते हैं, सभी को मैं बताऊंगी। चाहे वो टेंसेज हो, मॉडर्न्स हो या फिर कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, सभी मैं पूरे डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी गागेगी। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप एक सेंटेंसेस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस बना पाओ। तो इस सेंटेंसेस को मैं बोलूँगी, आप बोल सकते हो आई विल, बोलना यानी कि स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई विल स्पीक। या फिर आप ऑब्जेक्ट को भी साथ में ऐड करना चाहते हैं, मैं इंग्लिश बोलूँगी आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं जाऊँगी आई विल गो, मैं आऊँगी आई विल कम, मैं पढ़ूँगी आई विल स्टडी, मैं देखूँगी आई विल सी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ना, तो बनाइए। नेक्स्ट है मुझे बोलना होगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई, अब मुझे बोलना होगा। तो इसके लिए अब एक वर्ड का यूज करना होता है जिसका नाम है गोटा। गोटा का यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना होगा तो आप बोल सकते हो आई गोटा स्पीक, आई गोटा स्पीक। मुझे बोलना होगा आई गोटा स्पीक। मुझे लिखना होगा आई गोटा राइट। मुझे जाना होगा आई गोटा गो। मुझे वो मैसेज सुनना होगा आई गोटा लिसन। मुझे देखना होगा आई वुड वॉच। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए जो अपने डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मुझे बोलना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप सुने होंगे ना। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें विल हैव टू का यूज़ करना होता है। विल हैव के साथ टू का यूज़ करोगे यानी कि कोई काम पड़ेगा, पड़ेगी, मजबूरी वाले सेंटेंसेस। जैसे मुझे बोलना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे, आई विल have to speak, I will have to speak। मुझे बोलना पड़ेगा I will have to speak। मुझे देखना पड़ेगा I will have to see। मुझे जाना पड़ेगा I will have to go। मुझे लिखना पड़ेगा I will have to write। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए आप। नेक्स्ट है मुझे बोलना पड़ सकता है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, उससे आप सभी ग्रामर रूल को फॉलो कीजिएगा और अपने सेंटेंसेस को बना के दिखाइएगा। धमाकेदार आपकी प्रैक्टिस होगी। मुझे बोलना पड़ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, इसलिए आपको एक वर्ड का यूज़ करना है। वो वर्ड है मे हैव टू। पॉसिबिलिटी 50% की है, बोलना पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकते, इसलिए मे हैव टू का यूज़ किए। मुझे बोलना पड़ सकता है तो आप क्या बोलोगे, आई मे हैव टू स्पीक, आई मे हैव टू स्पीक। आज हम बोलते बोलते बहुत कुछ बोलने सीख जाएंगे। सभी सेंटेंसेस बोलूँगा, बोलेगी, ऐसे वाले सेंटेंस है। तो बोलते बोलते आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मुझे बोलना पड़ सकता है, मे हैव टू स्पीक। मुझे जाना पड़ सकता है, मे हैव टू गो। मुझे आना पड़ सकता है, मे हैव टू कम। मुझे लिखना पड़ सकता है, मे हैव टू राइट। मुझे आपसे बात करनी पड़ सकती है, मे हैव टू टॉक टू यू। बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन से ग्रामर रूल है भाई, अब है मैं बोलते रहूंगी। अभी हम बोलूंगा, बोलेगी, ऐसे वाले सेंटेंस कर रहे थे। अब मैं बोलती रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी। तो इसके लिए आपको एक वर्ड का यूज करना है, कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखिए, कीप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, कीप का भी यूज कर सकते हो। ऑन रह भी सकता है, नहीं भी रख सकते, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चलिए हम लगा के देखते हैं। हम इसे बोल सकते हैं आई विल। फ्यूचर है तो विल आपको लगाना पड़ेगा। विल के साथ आपको कीप ऑन का यूज करना है। बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में ING आप लगा दोगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। मेरा सेंटेंस होगा आई विल कीप ऑन स्पीकिंग या फिर आई विल कीप स्पीकिंग। दोनों में से किसी का भी यूज कर लो। मैं लिखती रहूंगी, आई विल कीप ऑन राइटिंग। मैं सुनती रहूंगी, आई विल कीप ऑन लिसनिंग। मैं जाती रहूंगी, आई विल कीप ऑन गोइंग। बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, बहुत ही चुप रह गई भाई, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अपन सेंटेंस बोलता हूँ ना मैं, अब मुझे बोलना पड़ेगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे खाना ही पड़ेगा, अब मुझे उसे देखना ही पड़ेगा, तो कोई काम करना ही पड़ेगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए बहुत ईजी है। पड़ेगा, पड़ेगी के लिए क्या यूज करते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं। और अब के लिए नाउ का यूज करेंगे, राइट। बहुत सारे इजी सेंटेंस है। पहले अब के लिए आप नाउ का यूज कर दीजिए, सब्जेक्ट। एंड पड़ेगा, पड़ेगी के लिए आपको क्या यूज करना है, विल हैव टू।
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, तो हमारा सेंटेंस हो गया नाउ आई हैव टू स्पीक, मुझे अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू गो, अब मुझे लिखना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू राइट। नेक्स्ट देखें, मैं बोल सकूंगी, भाई अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल सकूंगी, सकूंगी, सकूंगा, सकेंगे, इन सब के लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाता है और वो वर्ड है हमारे कुड। मतलब आप किसी की एबिलिटी दिखाते हो। देखिए जनरली कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, बट हम सकूंगा, सकेंगे के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकूंगी, आप बोल सकते हो आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक, मैं बोल सकूंगी, आई कुड स्पीक, मैं जा सकूंगी, आई कुड गो, मैं लिख सकूंगी, आई कुड राइट, मैं उससे बात कर सकूंगी, आई कुड टॉक टू हिम, मैं बोलूंगी ही बोलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बोलूंगी ही बोलूंगी। ऐसे सेंटेंस, मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं देखूंगी ही देखूंगी, मतलब कोई काम करूंगी ही नहीं। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं तो इसके लिए एक वर्ड का आपको यूज करना है इन एनी केस या फिर एनी हाउ, ठीक है, एनी हाउ, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस को बनाते हैं, मैं बोलूंगी ही बोलूंगी, आई विल speak anyhow, anyhow, I will speak anyhow, या फिर I will speak in any case, मैं बोलूंगी ही बोलूंगी, I will speak anyhow, मैं लिखूंगी ही लिखूंगी, I will write anyhow, मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, I will go anyhow, या फिर in any case। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे सेंटेंस, मैं बोले बिना रह नहीं पाऊंगी। अब मैं बोले बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं इंग्लिश सीख गई और मैं इंग्लिश बोले बिना रह नहीं पाऊंगी। कोई भी बोले बिना कैसे रह सकता। अगर आपको एक दिन कोई बोल दे कि भाई आज तुम्हें चुप रहना है, तो मुसीबत आ पड़ेगी। भाई चुप कैसे रहे, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो एक दिन चुपचाप रह सकता है। सभी कोई बोलना चाहते हैं, सभी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो चुप रह सकता है। तो मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगी, इसके लिए नहीं रह पाऊंगी, इसके लिए एक वर्ड आपको यूज करना है, वो वर्ड है मे नॉट लिव विदाउट। ठीक है, विदाउट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं नॉट लिव विदाउट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूँ, आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई मे नॉट लिव विदाउट, विदाउट के बिना वाला सेंटेंस है ना, विदाउट स्पीकिंग, बोले बिना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है स्पीकिंग, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग, मैं लिखे बिना नहीं रह सकती। आई मे नॉट लिव विदाउट राइटिंग, मैं जाए बिना नहीं रह सकती हूँ। आई मे नॉट लिव विदाउट गोइंग। बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओ, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, तो आप सभी सेंटेंसेस को धड़ाधड़ बनाते जाओ। नेक्स्ट डे मैं बोल पाऊंगी। देखिए एक मैं सेंटेंसेस आप लोगों को बताई थी कि मैं बोल सकूंगी, और एक ये है मैं बोल पाऊंगी। दोनों में आप फूड का यूज कर सकते हो, क्योंकि पाऊंगी या सकूंगी के लिए फूड का यूज होता है। बट और एक आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हो, विल बी एबल टू। अगर आप विल बी एबल टू का भी यूज करते हो तो ही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो इसके लिए आप बोलोगे आई विल बी एबल टू। आई विल बी एबल टू बोलना यानी कि स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं बोल पाऊंगी, मैं लिख पाऊंगी। आई विल बी एबल टू राइट, मैं जा पाऊंगी। आई विल एबल टू गो, मैं सुन पाऊंगी। आई विल बी एबल टू लिसन। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना। चलिए आज हम लोगों ने इतने सारे रूल को कवर किया। आई होप आपको सभी रूल समझ में आएंगे। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि आप उसे समझ के सेंटेंसेस को बनाओगे। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं जाऊंगा। अब जितने भी मैंने आपको रूल बताए सभी में इसको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए अगर आपने इसे फ्रेम कर दिया यानी कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और राइट इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट वाली कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करवाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट में मुझे बताना होगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन और नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी।